जय श्री कृष्ण। देखिए, सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए कैसा वक्त है। राहु केतु आपके जन्म पत्री को, आपकी राशि को स्ट्रांग बनाए हुए हैं। इसका फायदा उठाना है। प्रॉब्लम कहाँ आ गई? राहु इस समय मेष नवांश में है। मेष नवांश का राहु थोड़ा कमजोर होता है और ये यूज करवा देता है चीजें। कभी कभी आपको बाध्य होकर ऐसे काम करने पड़ते हैं। सेवेंथ में उसमें होने की वजह से मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे ध्यान रखना है। लेकिन इस वीकेंड में 15 तारीख को इसकी राशि, इसका जो राहु का जो मेष नवांश है, उसका लॉर्ड मंगल वर्गोत्तम में आ जाएगा। तो मंगल जब वर्गोत्तम में आ जाएंगे तो राहु और स्ट्रांग हो जाएंगे, तो तब पोजीशन थोड़ी बेटर होगी। अभी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल बुध का कॉम्बिनेशन फ्रीजिंग का कॉम्बिनेशन है। फ्रीजिंग माने तो मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में पैसा फ्रीज, मेंटल के अंदर एडमेंट हो जाना, किसी एक थॉट पे स्ट्रिक्ट हो जाना, और फिजिकल पार्ट पे दर्द वर्द शरीर में होना। तो भाई सिंह लग्न वाले ध्यान रखें, कमर के दर्दों की संभावना पूरी है, कॉन्स्टिपेशन की संभावना पूरी है, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर एक फ्रीजिंग इफेक्ट आ सकता है। स्पाउस का ध्यान रखें। ये सारी चीजें आपको करनी है। अब स्पाउस का विशेष ध्यान रखना है। कारण क्या हुआ कि केतु भी दृष्ट है, मंगल भी दृष्ट है। ये कॉम्बिनेशन राहु को थोड़ा सा ज्यादा एक्यूट बना रहा है। लेकिन कब तक? 15 तारीख तक। 15-16 के बाद में मंगल जैसे वर्गोत्तम में आएंगे, राहु थोड़े बेटर मोड में आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि सब चंद्रमा मिथुन राशि में है, और चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर 10 तारीख को रहेंगे दिन में 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में जा रहे हैं। मिथुन राशि में चंद्रमा रह करके और 1:30 बजे के बाद में शिफ्ट होते हैं यहाँ पर कर्क राशि में। तो कर्क, यहाँ पर भी चंद्रमा वर्गोत्तम में है, तो चंद्रमा 12th लॉर्ड होके एकादश भाव में गया। इस चंद्रमा पर मंगल और राहु दोनों दृष्ट हुए। ये एक्सप्लोरिंग हो गया। चंद्रमा बहुत अच्छे मूड में है। एक्सपेंसेस आ रहे हैं, काय में आ रहे हैं? प्रॉपर्टी को लेके आ रहे हैं। आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस है, भाई पैसा कहां से आएगा? इंपॉर्टेंट चीज है। सप्तम भाव का राहु है, वो भी इस पर दृष्ट हो रहा है। कुछ अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई कहीं से कुछ हेल्प हो जाए, या कुछ हेल्प कई तरह की होती है। देखिए, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, 3 तरह की हेल्प। हर चीज को, रिफ्लेक्शन को इसी तरह से देखेंगे तो ये चीज। अब होता यह है कि चंद्रमा जैसे ही कर्क राशि में आते हैं 10 तारीख को ही दिन में 1:30 बजे के बाद में अष्टमेश और द्वादशेश का कॉम्बिनेशन आ जाता है। ट्रैवल करा रहा है, प्रॉपर्टी एसेट को लिक्विडेट करा सकता है। लिक्विडेट बिजनेसमैन के लिए रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों एसेट में काउंट होते हैं। आपके लिए प्रॉपर्टी एसेट में काउंट होती है। व्हीकल हो गया, ज्वेलरी हो गई, जो शेयर मार्केट का काम करते हैं वो भी इसमें आ गया। तो एसेट का लिक्विडेट होना, ठीक है ना, ये एक चीज दिखा रहा है। और इसके अलावा फिर एक कॉम्बिनेशन 11 तारीख को एक बड़े इंपॉर्टेंट मोड में आता है, जब इनके नक्षत्र जो हैं वो परिवर्तन होकर कॉम्बिनेशन बहुत एक्सप्लोरिंग हो जाता है। गुरु भी वर्गोत्तम में, चंद्रमा भी उसमें, तो नक्षत्रों की वजह से कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। यानी एक्सपेंसिव कंफर्म। बच्चों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। जिन लोग बच्चे कुछ, जैसे आपकी सोच जो है एक्सट्रोवर्ट होके, बहिर्मुखी होकर के आप कुछ बड़े निर्णय लेने की क्षमता रख रहे हैं, कर सकते हैं। ये एक चीज इसमें आ रही है। इसके बाद 12 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ गए, राहु केतु के बीच में आके थोड़ा स्ट्रेस है, लेकिन क्योंकि 1-2 दिन का है। इसके बाद में चंद्रमा इंपॉर्टेंटली 15 तारीख को कन्या राशि में आ गए। शनि से दृष्ट होकर रिडिफाइनिंग मोड बन रहा है। एक्सपेंसेस पे पुनर्विचार हो रहा है, ट्रेवल पे पुनर्विचार हो रहा है, एसेट पे पुनर्विचार हो रहा है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके पुनर्विचार हो रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ाएं या ना बढ़ाएं इसको लेके पुनर्विचार हो रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन लीवर का ध्यान रखना है। जिन लोगों को लीवर की परेशानी है थोड़ा केयरफुल रहें। इधर पेट की खराबी बुध मंगल बता रहे हैं, उधर शनि बुध लीवर की परेशानी बता रहे हैं, राहु मेष नवांश में आके भी तकलीफ दे रहे हैं। शारीरिक तकलीफ से बचा अलावा अगर किसी प्रकार का शारीरिक होता है, इसके अलावा बहुत अच्छे मूड में जन्म पत्री है। अब 15 तारीख को ही एक सबसे खास घटना ये हो रही है कि मंगल वर्ग उत्तम में आ जाते हैं, तो आपका योग कारक ग्रह मंगल वर्ग उत्तम में आ रहा है, यानी वीकेंड आपका और अच्छा जा रहा है। यानी भाई 10 तारीख से लेकर लगातार अच्छा, फिर वीकेंड 15 के बाद और अच्छा। और इसमें भी एक और फायदा,
सूर्य शिफ्ट हो रहे हैं 16 तारीख को यहाँ पे, और इनके नक्षत्रों की वजह से ये कॉम्बिनेशन और स्ट्रांग हो गया। भाई इसका फायदा उठाइए, अगर आप इसका फायदा नहीं उठाते हैं आपकी गलती है। ग्रह आपको पूरी मदद कर रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं, प्रोफेशनल बेटरमेंट दे रहे हैं, हर चीज अच्छी हो रही है। फायदा उठाना आपके हाथ में है। जय श्री कृष्ण।